बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। फरमान बाबा जी सरकार, इश्को मोहम्मदुन मजहबी व हुब्बुहु मिल्लती व ताअतुहु मंजली। और ये कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरी मिल्लत और इत्तबा मेरी मंजिल है। ये दुरूद शरीफ यानी दुरूद ओवैसिया हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ओवैसी करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अमल खास और इस सिलसिला आलिया का मौरूसा दुरूद पाक है। दे कमाल और बादशाही दीन की मालक मेरे, अस्तोफैल शाह कमाल शाह सिकंदर बावफा। या करीमा अस्तोफैल सैयदी अमीरुल हसन हो अता ऐनुल फिक्र का जामा सिद्को सफा। बो अनीस शेख आलम बाबा जी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर को तरको समत में वो पैकरो सब्रो रजा। या इलाही शाह बरकत की वलायत के तोफैल, जिक्रो खिदमत व तबलीग हो मुझको अता, आमीन। फसल कच्ची हो या पक्की निगरान की मोहताज होती है, सुलूक की पूरी मंजिल भी निगरान की मोहताज होती है। और फसल बच्चे फकीरी तीनों राखी करने से पलते हैं। मकाला नंबर 1643 जिल्द 2। वलायत के आसमान पर चमकने वाला सितारा, बारगाहे अक़दस के नाज बरदार, दौरे हाजर के वलिये कामल, शहर फैसलाबाद के बासियों की बरकत, जट बरादरी धारेवाल खानदान के चश्मो चिराग, जनाब हजरत अबू अनीस बाबा जी सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाबा जी सरकार को कब, कैसे और किसने फ़क्र और वलायत का टिकट अता किया था? वलायत या फ़क्र क्या है और ये किस तरह अता होता है? वो कौन सा ऐसा खास नुस्खा कीमिया था जिसको आप रोजाना पढ़ा करते थे और अपने मुरीदैन को नसीहत किया करते थे कि इसको पढ़ो? और ये वही वजीफा है जो फातह खैबर हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब खैबर का किला फतह किया था तो यही वजीफा या कलमात पढ़े थे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही वजीफा खास था। तो मोहतरम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बाबा जी सरकार का ये नुस्खा कीमिया और बाबा जी सरकार की वलायत से मुतल्लक कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो फैज और बरकत हासिल करने के लिए वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल तहकीक और मुताले के बाद तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाबा जी सरकार को फ़क्र या वलायत कैसे मिली? फ़क्र या वलायत किसे कहते हैं और कैसे मिलती है और इसकी मोहर कहाँ से लगती है? वलायत कुर्ब मिन अल्लाह को कहते हैं, यानी अल्लाह के करीब हो जाने का नाम वलायत है। मोहतरम दोस्तों, अगर हम राह फ़क्र और राह सलूक के मुसाफिर हैं तो हमें इन सवालों के जवाबात का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात को जहन में रखें कि फ़क्र वलायत किसी मुकाम या ओहदे का नाम नहीं है। जिस तरह आमतौर पर कुछ लोग इबादत वली, गौस, कुतुब, अब्दाल बनने के लिए करते हैं, वैसे तो ये भी बुलंद मनसब हैं, लेकिन फ़क्र किसी मनसब, गर्ज या मुकाम से पाक होता है। फ़क्र या वलायत एक अलग बेलौस मुकाम का नाम है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गौस कुतुब अब्दाल हिन उरे उरेरे, आशिक जान अगेरे हूँ, जेड़ी मंजिल आशिक पहुंचन उथे गौस न पाउन फेरे हूँ, आशिक विच विसाल दे रहंदे जिना ला मकानी डेरे हूँ। मर्तबा फ़िक्र की इब्तदा शर्फ लका यानी कुर्बे इलाही है और शर्फ लका का उसूल फनाए नफ्स है। दरअसल फ़क्र खुद को ख़त्म करके ज़ाते हक में फना हो जाने का नाम है। फ़क्र की ये नेमते उज़्मा मिराज की रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता की थी और ये फ़क्र आपके वसीला से हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को विरासत हुआ और फिर बाबे फ़क्र मौला अली शेर खुदा को खिरकाए फ़क्र पहना दिया गया, यानी वहाँ से ये अमानत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुंतकिल हुई। अल्लाह की तरफ से जिस भी इंसान को फ़क्र या वलायत के लिए चुना जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसके दिल में बुग़्ज़े अहले बैत ना हो। तो इसी तरह बाबा जी सरकार को फ़क्र और वलायत का मर्तबा 29 दिसंबर 1942 बरोज मंगल 21 ज़िलहज्जा 1361 हिजरी को हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब से एक खास निशान अता हुआ। यह टिकट एक गोल धाती सिक्के की तरह का था जिस पर बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर के अल्फाज कुनिंदा थे। बाबा जी सरकार का रूहानी नुस्खा। बाबा जी सरकार अपने मुरीदैन, अकीदतमंदों
اور سائلین کو ایک نسخہ کیمیا پڑھنے کا کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی برکات اور انعامات بے بہا ہیں۔ ایسا بندہ جو اس روحانی نسخے کو وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ اپنی رحمت فرماتا رہتا ہے۔ اور اس روحانی نسخے کا حوالہ دیتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے، فاتح خیبر مولا علی شیر خدا اس وظیفے کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا تاریخی قلعہ فتح کیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ اس وظیفے کو پڑھتے رہنا۔ وہ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا جب کوئی صبح اٹھے تو کم از کم 10 مرتبہ اسے ضرور پڑھے تو دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی، دنیا کے جتنے بھی مصائب ہوں گے، اس کا ذاکر ہمیشہ فلاح پائے گا اور امان میں رہے گا۔ دوستو، امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔